गुड मॉर्निंग गाइस। कुछ टाइम से आप लोगों का क्लास बंद था, कुछ कारणवश क्लासेस नहीं हो रही थी, तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे इनपुट आउटपुट पार्ट 7। और आज हम लोग इनपुट आउटपुट ख़त्म भी करेंगे। आज वो जो 3 क्वेश्चंस आपके बच गए थे, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, क्योंकि वो प्रीवियस टाइप पे ही थे। लास्ट का जो एक क्वेश्चन है आरबीआई ग्रेड बी 2017-18 का जो क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आपको मिला होगा, जो कि अभी तक हुआ नहीं था, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है कॉन्सोनेंट और वॉवेल पे। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल पे वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग कर लिए होंगे, तो बढ़िया। मैं आज जो करूँगा वो तीनों जो क्वेश्चन बचे उसके टाइप्स आपको मैं कर दूंगा। ठीक है, वो सारे टाइप्स मैं बता दूंगा। आप लोग कर लिए होंगे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किए होंगे तो सारे टाइप्स मैं बता दूंगा। उस टाइप्स के थ्रू अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपको बनाने में कोई परेशानी होंगी नहीं। फिर भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन में डाउट होता है या नहीं बन पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देंगे, तो मैं फिर से उस क्वेश्चन को आपको बता दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे कर देंगे मैसेज, तो उससे भी मैं कर दूंगा। और इसके बाद जो चैप्टर्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं वो 4 चैप्टर्स करूंगा, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक चैप्टर है। उस चैप्टर्स के जो नाम होंगे, मिरर इमेज, दूसरे हैं वाटर इमेज, तीसरा पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। ये 4 चैप्टर्स आपके पास आएंगे। चारों में से कम एक एक नंबर से पूछे जाते हैं, तो इन चारों को आप अगर देख लेते हैं तो आपका कम से कम 4 से 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, जो कि एसएससी रेलवे स्टेट एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सब में ये पूछे जाते हैं, और भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बैंकिंग में ये पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपको अच्छे से देख के रखना है, क्योंकि कब क्या सिलेबस में क्या चेंज हो जाए उसको कोई जानता नहीं है। लेकिन एसएससी रेलवे जो भी स्टेट लेवल के पेपर्स होते हैं उनमें ये चारों आते हैं। अब देखो, मैं इन चारों को आपको लेने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मिरर वाटर इमेज अच्छे से कर लेते हैं तो पेपर कटिंग फोल्डिंग भी आपका अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये उसी से बेस्ड है और बहुत ही आसान चैप्टर है। हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी अभाव होता है, इसलिए उस चीज़ को हम लोग कर नहीं पाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, देखिएगा बड़े अच्छे से आपको ये 4 चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब 4 से 5 नंबर कन्फर्म, मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। इज दैट क्लियर? तो आज हम लोग खत्म करेंगे इनपुट आउटपुट, और इनपुट आउटपुट के आगे अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपके मन में कुछ डाउट होते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर क्वेश्चन भेज के आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज जो तीनों क्वेश्चन बचे हुए तीनों क्वेश्चन है, वो एक है IBPO मेंस 2018। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आपके सामने है, आपके PDF में भी टेलीग्राम पे मैंने डाला है। दूसरे जो होंगे वो RBI ग्रेड बी 2017-18 के क्वेश्चंस होंगे, और तीसरे जो क्वेश्चन होंगे वो RRBPO फर्स्ट क्वेश्चन ये IBPS PO मेंस का होगा, दूसरा आपका RRBPO का होगा, और तीसरा जो क्वेश्चन है RBI ग्रेड बी 2017-18 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ तक खत्म करने के बाद आपका इनपुट आउटपुट होता है समाप्त। देखो, अब यहाँ तक आप लोगों ने इसने टाइप्स को देख लिए हैं, तो टाइप्स के अकॉर्डिंग ही आगे क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा बहुत अगर चेंजेज होता भी है तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा हो चुका है कि आप उसको कर पाएंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं आज हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर है 1, 2, 3 आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, ये IBPS PO मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर लिए होंगे। जो नहीं किए होंगे आप लोग इसको पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद फिर इसको मैं बताऊंगा, तो पॉज करके बनाइए राइट नाउ। ओके, आई होप आप लोग पॉज करके बना चुके होंगे। तो आइए देखते हैं अब इसको बनाना कैसे है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इनपुट दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 41, 53, 72, 34, 89, ये नंबर्स दिए गए हैं, और इस नंबर्स के थ्रू ये नंबर आया है। ठीक है, और इस नंबर से लिंक किया गया, तो ऐसा लिंक क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी देख लो हुआ क्या है। देखो यहाँ 195, 36 ये फर्स्ट स्टेप में आया हुआ है। कैसे आया है आप सीधा दिख गया होगा, ऑड इवन का चक्कर मैंने पहले भी बताया था इससे प्रीवियस क्लास में कि ऑड इवन का होता है, तो यहाँ पे वही चीज हुआ है। जितने भी ऑड है ना उस सब में 3 से मल्टीप्लाई किया है, और जितने इवन है उसमें 2 से किया हुआ है। ठीक है, जितने भी ऑड है उसमें 3 से, देखो 3 से मल्टीप्लाई करो 65 में, 3 5 जा 15, 5 इन हैंड कितना आया 1, 3 6 जा 18 और 190, मतलब 65 को अगर 3 से गुना करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 195, क्योंकि 65 ऑड था इसलिए हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 18 है, 18, ये तो इवन नंबर है ना, तो क्या बताया मैंने, ऑड में किससे करना है, ऑड में आपको करना है 3 से, और इवन में किससे करना है आपको 2 से।
तो ऑड 65 था तो मैंने 3 से किया। इवन 18 है तो 2 से करूंगा, तो 18 2 जा 36। क्लियर। नाउ ऑड है तो फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, मतलब 41, 3 जा 123 हो जाएगा। ठीक है। फिर ऑड है, फिर इसमें 3 से करेंगे। फिर ये इवन आ गया। इवन मतलब समझते हो ना, सम संख्या। सम संख्या है तो इसमें 2 से करेंगे 144। फिर से इवन है, सम संख्या 2 से करेंगे। फिर से यहाँ ऑड आ गया। ऑड मतलब विषम संख्या, तो इसमें 3 से करेंगे, आ गया। फिर ये इवन है। ठीक है। तो इवन में मैं फिर से किसे करूंगा, 2 से, 2 से सम संख्या में। तो ये स्टेप फर्स्ट कैसे आया आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो इनपुट जब नीचे दिया गया, देखो यहाँ तक तो ये कंप्लीट करके आपको बताया गया है कैसे बनता है। उसके नीचे एक इनपुट दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करना है। तो जब इस क्वेश्चंस को बनाने जाएंगे तो आप फर्स्ट स्टेप में वही काम करेंगे कि जैसे मान लो ये 25 ऑड है तो इसको क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ये इवन है, सम संख्या है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई गुना करना। क्लियर है ना, जैसे यहाँ हुआ है ठीक उसी तरीके से। तो पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या देखा कि सम संख्या इवन नंबर जो है उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया। जो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, उसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। आ गया। अब देखो यहाँ से कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश किए गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड रिलेशन है। आप लोग देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे माइनस से स्टार्ट किया है। 135 में से 195 में से 36 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आया यहाँ पर, देखो 15 में से 6 जाएगा 9, ये बचा 8 में से 3 जाएगा 5 और ये 1। क्लियर है ना। और अगले में इसी चीज को फिर क्या किया है, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस किया है। 6 3 9 3 2 5 1। क्लियर है ना। माइनस किया, इस दोनों को माइनस करके यहाँ लिखा, फिर इस दोनों को प्लस करके यहाँ लिखा, फिर प्लस कर लिया, फिर से क्या कर रहा है देखो माइनस। 159 में से 123, 9 में से 3 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 1 कैंसिल। अब देखो यहाँ माइनस किया है तो यहाँ आया, यहाँ इस दोनों को प्लस किया तो यहाँ आया, फिर इस दोनों को माइनस किया तो यहाँ आया, फिर इस दोनों को क्या करेगा, प्लस करेगा तो यहाँ आ गया। ठीक है। आप ऐड करके देख लेंगे, यही आएगा। फिर इसमें से इसको फिर से यहाँ प्लस किया था तो यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, इस दोनों को माइनस किया तो यहाँ क्या आ गया, फिर इस दोनों को प्लस करके यहाँ आ गया, फिर इस दोनों को माइनस कर दिया। तो आप लोगों ने अभी तक कितने स्टेप समझे, 2 स्टेप है ना। क्लियर सी बात। 2 स्टेप में, पहले स्टेप में क्या हुआ है, पहले स्टेप में इवन को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा और ऑड को 3 से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड स्टेप में क्या दिखा कि माइनस से स्टार्ट किया है, पहले से दूसरों को माइनस करके यहाँ लिखा, फिर दूसरे से तीसरे को जोड़ दिया, फिर तीसरे से चौथे को माइनस किया, फिर चौथे से पांचवें को प्लस किया। समझ गए होंगे, इवन ऑड, दूसरा माइनस प्लस। और ठीक आपको इसी टाइप से जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें भी यही करना होगा कि यहाँ अगर माइनस से स्टार्ट किया है तो स्टेप फर्स्ट में यहाँ से भी क्या करना होगा, माइनस फिर प्लस। अगर पहले प्लस करके फिर माइनस करेंगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हुआ है तो यहाँ भी आपको माइनस पहले करना होगा, फिर प्लस, फिर माइनस। इज दैट क्लियर, समझ गए होगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 2 से स्टेप 3 कैसे आया है। लगाए दिमाग आप लोग, नहीं लगाए, इधर आ जाओ। देखो ये बहुत आसान है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई किया है। 1 5 जा 5, 5 9 जा 9 45। 1 से 5 में गुना किया तो कितना, 1 5 जा 5 और 5 नमा 45। मतलब तीनों को एक दूसरे के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया। 1 से 5 में गुना किया तो 5, 5 से 9 में गुना किया तो 45। फिर वही यहाँ 159 था तो यहाँ भी 159 है, 159। 1 से 5 में गुना किया 5, 5 से 9 में किया 45। यहाँ भी वही है, 3 से 6 में गुना किया 18। यहाँ देखो 3 से 0 में गुना करेगा तो कितना, 0, 0 से 3 में गुना करेगा 0, इसीलिए यहाँ 0 आया। 7 से 6 में 7 6 42, 3 तिया 9, 9 पच्चे 45, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10। क्लियर है ना। ठीक है, समझ गए, गुड। तो आप लोग स्टेप 3 तक देखे। अब फिर से बताओ स्टेप 1 में क्या हुआ था, बोलो। स्टेप 1 में क्या हुआ था, इवन को 2 से मल्टीप्लाई, ऑड को 3 से मल्टीप्लाई। स्टेप 1 कंप्लीट। अब बताओ स्टेप 2 कैसे आया। स्टेप 2 में कैसे बना, एक दूसरे को यहाँ पे देखो, पहले माइनस से स्टार्ट किया फिर प्लस, इस दोनों को माइनस करके यहाँ, इस दोनों को प्लस करके स्टेप। अब स्टेप 3 कैसे बना कि स्टेप 2 में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके जो आया वो ये स्टेप 3 में आया। कैसे,
1 5 जा 5, 5 9 जा 45, 1 5 जा 5, 5 9 जा 45, 3 6 जा 18, 3 0 3 0 3 0 आ गया यहाँ पे, 7 6 जा 42, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। इज दैट क्लियर? समझ गए होगे? चलो आ जाओ अब स्टेप 4 बताओ क्या हुआ। ये तो बड़ी आसान है, बता के बताओ, तुम लोग बताओ कैसे हुआ ये। नहीं हुआ? हो गया। देखो यहाँ ये जो भी है ना इसको 2 से डिवाइड कर दिया है, मतलब 2 भाग में। 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि जो है उसको 2 भाग में बांट दिया। 3 से डिवाइड करने का क्या मतलब कि जो भी संख्या है उसको 3 भाग में कर दिया। किसी चीज को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या मतलब जो संख्या है उसको 4 भाग में बांट दिया। किसी चीज को 5 से डिवाइड करते हैं तो जो संख्या है उसको 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो डिवाइड कितना किया यहाँ से? 2 से, तो 2 बराबर भाग में, तो 22.5 22 45 होगा। 2 से जब इसको डिवाइड करोगे ना, 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 45 में ये 22.5 आ जाएगा। यहाँ भी 45 है तो यहाँ 2 से डिवाइड करके दिया। 18 है तो 2 से भाग दोगे तो 2 नमा 18, 0 2 से 0 आएगा। 42 को 2 से काटोगे तो 21, 45 को 2 से काटोगे तो फिर देखो 22.5 यहाँ भी आया है ना, यहाँ भी वही आया है। 10 को 2 से काटोगे 5। तो आई होप आप लोगों ने कर दिया। और स्टेप 4 में ये हमारा कंप्लीट बता दिया कि बस यही करना है, आपको आगे कुछ नहीं करना है। अब सुनो, ये बनाना आपको खुद से है। अभी तक मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, अब अगर आपसे फिर नहीं बनता है तो मैं इसको जरूर हेल्प कर दूंगा, लेकिन इतना तो एटलीस्ट कर सकते हो कि इतने क्लासेस हो चुके हैं तो इतना तो समझ आपके अंदर है कि आगे के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर देंगे या टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर देंगे, मैं कहीं भी उसको फिर से डिलीट कर दूंगा। क्लियर है ना जी? तो देखो फर्स्ट स्टेप इवन ऑड का चक्कर था, दूसरे में माइनस प्लस माइनस प्लस, तीसरे में एक दूसरे के अंदर ही एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना। चौथे में क्या किया? चौथे स्टेप में क्या किया? तीसरे से चौथे में जो भी था उसको 2 से भाग कर दिया, आधा आ गया। अब आपको ये इनपुट दिया गया, सेम पैटर्न पे इसको बनाना है। और जो टेलीग्राम पे आपके PDF डाला गया है उस 3 क्वेश्चन 1 2 3 1 से 3 नंबर क्वेश्चन में है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा सा सेम है, मैंने आंसर भी डाल दिए हैं आपके टेलीग्राम पे, तो आप आंसर भी जाके टेलीग्राम से वहां देख लेंगे, मिला लेंगे कि हाँ मेरा सही हुआ है नहीं। अब देखो आप बोलोगे 1 से 3 में कितने क्वेश्चंस आ गए, रीजन है देखो टाइप करने का उतना टाइम है नहीं और ना ही किया गया है, उसको थोड़ा सा संसाधन की कमी है। तो मैंने जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के था ना उसका स्नैप ले लिया, पिक ले लिया, फोटो ले लिया उसका, और वही चीज को PDF फॉर्मेट में डाल के आपको दे दिया कि आप खुद से उसको देखिए। ठीक है, तो सारे जो भी क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जैसे ये देख रहे हैं IBPO मेंस 2018 के थे, तो आप एक धर्रा एक पैटर्न को समझिए कि आपके एग्जाम में आ कैसे रहा है। और आपको लगता है क्या इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन पेपर में छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। बस थोड़ा सा दिमाग भी अप्लाई करते रहो, ऐसा नहीं कि इसको रट लेना तुम लोग, बिल्कुल नहीं। सारे को आप समझ के चलिए कि मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है एक दूसरे के अंदर, कभी जोड़ना पड़ जा सकता है, कभी घटाना पड़ सकता है, कभी डिवाइड करना कर, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जब इतने प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो मुझे नहीं लगता है इसको आप बनाने से रोक पाएंगे। क्लियर है? तो आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो पॉज करेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, उसके लिए मैं 2 मिनट का टाइम आपको देता हूँ, फटाक से पॉज करके इसको नोट कीजिए। ये आपके पास आ चुका है सेकंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इनपुट दे दिया गया है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 4 में जाके कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आपको इनपुट दे दिया गया है कि एक इनपुट है, आप जिस पैटर्न पे ये हुआ है उसी पैटर्न पे आपने, मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी ने ये बनाया होगा तो उसको दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि ये पैटर्न मैं पहले बता चुका हूँ। मतलब ये जो एग्जाम का पेपर है जो हुआ है इस टाइप का एक और हो चुका था। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो पैटर्न पहले हो चुका है उसी पैटर्न पे ऑलमोस्ट आ रहा है। तो आप क्या लगता है आपको कि ये पैटर्न आप कर लेंगे तो आपसे पेपर में क्वेश्चन छूटेगा? नहीं छूटेगा, क्योंकि इससे पहले मैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट करवा चुका हूँ, पैटर्न यही था और फिर से उसी पैटर्न को रिपीट किया गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो देखिए आप लोग पॉज करेंगे और बनाएंगे, डेफिनेटली पॉज करेंगे फिर बनाएंगे, फिर ना समझ में आए तो मैं यहाँ बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आ जाओ। आई होप आप लोग पॉज करके बना चुके होंगे। तो हम लोग देखते हैं अब ये हुआ कैसे, राइट ना। देखो इनपुट दिया हुआ है, ये बहुत आसान, मुझे याद है कि मैंने इसको करवाया हुआ है, आप लोग कर चुके होंगे। एक लाइन में ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबको ले लिया है और नंबर के अंदर ही जो डिजिट्स है, नंबर के अंदर डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। ठीक है, देखो क्या यहाँ 2 5 3 8 था ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे तो पहले क्या लेंगे 2 के बाद क्या आता है, देखो 3 के बाद क्या आता है 5 के बाद हो गया ना अरेंज जी।
अब इसको इसके अंदर करेंगे, 2 लेंगे, 2 के बाद 5 6 8 में क्या आएगा, 5 आएगा, तब 6 आएगा, तब 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या आएगा, 1 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा और फिर क्या आएगा, 8। अब यहाँ 2 बढ़ते क्रम में, 2 पहले, 2 के बाद जितना भी दिया है उसमें क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या 5 और 5 के बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, 7। तो आप लोग समझ गए होंगे स्टेप 1 में क्या हुआ है, नंबर के अंदर ही जो डिजिट्स है उन सबको क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया गया। क्लियर है ना। अब देखो स्टेप 2 में क्या है, अब स्टेप 2 में सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, बढ़ते क्रम में। सारे नंबर्स को कैसे किया गया है, बढ़ते क्रम में अरेंज कर दिया गया है। क्लियर है, देख चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा जितने भी नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर्स जो दिए गए हैं, सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 1568। देखो डाला है ना सबसे छोटा। 1568 के बाद छोटा क्या बचा, 2358। 23 के बाद 2356 था, 2356 के बाद क्या बचा, 2358। 2358 के बाद 2456, 2456 के बाद क्या, 2457, इससे बड़ा। फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा क्या, 25। आप दिख रहा होगा, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद बता 23 25 24 23। 23 वाला भी 2 था, तो 2358 और 2356 में छोटा कौन था, 2356 को लिया। फिर 2356 के बाद उसके बाद क्या बचा, 2358 को लिया। 23 खत्म होने के बाद 25 है, 24 है, 24 है, तो 24 वाला आएगा। 24 में 2 है, 2457 और 2456। पहले कौन आएगा, 2456 लिया। 2456 के बाद कौन आएगा, 2457 लिया। सबसे लास्ट में 2568 डाल दिया। कोई दिक्कत है आप लोगों को। पहले में नंबर के अंदर डिजिट को इंक्रीज किया, दूसरे में सारे नंबर्स को इंक्रीज कर दिया। 2 तो समझ गए होंगे। अब थर्ड पे आ जाओ। देखो थर्ड में क्या किया है, ये पहले वाले को हटा दिया, फर्स्ट को हटा दिया, फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को हटा दिया, जो बचा लिखा क्या 56 का। यहाँ फर्स्ट 2 को हटा दिया, 6 को क्या बचा 35 लिख दिया। 2 हटाया, 8 हटाया, क्या बचा 35 बचा, नोट कर दिया। यहाँ 2 हटाया, 6 हटा दिया, 45 बचा, लिख दिया। यहाँ 2 हटाया, 7 बचा, 45 लिख दिया। यहाँ 2 को हटा दिया, 8 को 56। क्या देखे आप, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों को हटा दिया, बीच में जो 2 बच रहा है उसी को ले लिया गया। कुछ था, ये एक आपके लिए नया चीज़ था जिसको आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, इतना तो चेंज करेगा पेपर में। आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर सा होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना आप पकड़ लेंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। कि 2 को हटा दिया, बीच में जो बचा उसको लिख दिया। और लास्ट वाला तो आप देख भी चुके हैं, बहुत आसान है। 2 को जोड़ दिया, 6 5 11, 5 + 3 8, 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 4 9, 6 + 5 11। समझ गए होंगे कैसे हुआ है। फिर से एक बार समझ लो, देखो फिर से समझ लो। पहले में क्या किया, इस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट थे सबको बढ़ते क्रम में लिखा, मतलब छोटे से बड़े की ओर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले सबसे छोटा क्या था 2 5, तो 5 3 8 में छोटा क्या था 2 पहले लिखा। 2 के बाद क्या आ रहा था इसमें 3 लिया। 3 के बाद 5 8 में कौन छोटा था 5 और फिर 8, ये कर दिया। अब दूसरे पे चला, 2 छोटा था 2 लिया। 2 के बाद क्या आता है 5 6 8 में 5 आता है, लिया 6 लिया 8 लिया। सबको ऐसे ही चेंज करता चला गया, ठीक है। सेकंड में क्या किया, सब नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़े किए गए। तो जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सब में सबसे छोटा नंबर संख्या कौन था 1568 लिख लिया। 15 के बाद सुविधा तो देखो ना 23 25 24 23 24, ऑब्वियसली बात है 23 आएगा। 23 में भी दो था, 2358 और 2356। तो छोटा तो 2356 था ना, तो 2356 को लिया। उसके बाद 2358 को लिया। उसके बाद क्या आता है 24 में भी 2 था, 2457 और 2456। तो पहले 2456 को लिया, फिर 2457 को लिया और उसके बाद 2568। उसके बाद फर्स्ट लास्ट को हटा दिया, जो बचा बीच में लिया। सब में यही किया। अब यहाँ जो बच गया थर्ड से 4 लाने में, सबको एक दूसरे से जोड़ दिया। 56 था तो 6 5 11, 35 था तो 5 3 8, 5 3 8, 5 4 9, 4 5 9, 5 6 11, क्लियर है। और सेम पैटर्न पे आपको इसको भी बनाना है। क्या लगता है नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, करोगे तब तो होगा, ठीक है। तो इसको कर लो। और इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत ही अच्छे पेपर्स का एग्जाम है, वो हुआ था RBI ग्रेड बी ऑफिसर लेवल का। तो वो उसमें 2017-18 में जो पूछा गया क्वेश्चन था उसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है, समझ चुके होगे? तो इसको पॉज करो, नोट करो, 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, 2 मिनट के बाद मिलते हैं। आई होप आप लोग नोट करके सारे क्वेश्चंस को बना चुके होंगे, ठीक है।
अब ये एक और तीसरा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आरबीआई ग्रेड बी 2017-18 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहीं पे आपको थोड़ा देखना होगा कॉन्सोनेंट और वॉवेल का, तो आप लोग पहले इसको पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद अच्छे से इसको बनाएंगे, फिर भी ना बन पाता है तो फिर इसको पॉज हटा के आप प्ले करके इसको देखेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग पॉज करके बना चुके होंगे, राइट। अब देख लीजिए इसमें हुआ क्या है, कैसे कॉन्सोनेंट, कैसे अल्फाबेट, कैसे नंबर को लिया गया है। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अल्फाबेट है, अल्फाबेट में भी आपका कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, नंबर्स है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्राइम नंबर वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और से ना हो डिवाइड, वो प्राइम नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है वो भी जानते हैं, भाज्य संख्या होता है, जो किसी दो के अलावा भी तीसरे और चौथे से भी डिवाइड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। जैसे देखो 2 क्या है आपका, ये प्राइम नंबर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि 1 और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटेगा ये। 3 क्या आता है आपका, प्राइम नंबर। क्यों आता है? क्योंकि 1 और 3 के अलावा किसी से ये डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन 4 ये कौन सा नंबर, यही कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या। क्योंकि देखो ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। जैसे ही 2 से तीसरे आया तो ये कौन सा नंबर बन जाता है, कंपोजिट नंबर बन जाता है। 1 से भी हुआ, 2 से भी हुआ। सिर्फ 2 से होता है उसको तो हम लोग प्राइम नंबर की, 1 से और खुद के अलावा किसी और से ना कटे, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी और से भी कट जाए, 2 के अलावा तीसरे चौथे से भी कट रहा हो। जैसे 10 क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, ठीक है। ये हो गए आपके। 15 क्या हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, ये 5 से भी 3 से भी काट सकते हैं इसको, 5 से भी कट सकता है, खुद से भी, ठीक है। अब आप लोग आई होप कंपोजिट नंबर समझ गए होंगे क्या होता है, भाज्य संख्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही किया गया है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल तो लिया ही है, ये कंपोजिट और प्राइम नंबर भी लेके चला है। तो कौन कौन है प्राइम नंबर, देखो ये तो आपका कंपोजिट नंबर हो गया 67। ये आपका कैसा नंबर है, ये 67 आपका कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। 68 ये भी कंपोजिट नंबर है। 83 यहाँ देखो 83 क्या है आपका, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा नंबर हो गया आपका, कंपोजिट नंबर हो गया 77। 97 कौन सा नंबर है आपका, प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं। तो देखो यहाँ पे किया क्या है, अब देखो थोड़ा सा और यहाँ पे मैंने सुधार किया है। जैसे यहाँ इलाइट था, इलाइट को क्या लिख दिया है, ई लिख दिया है। यहाँ पे क्या था, टैटू था, इसको सिर्फ टी से डिनोट किया है। यूनिक को सिर्फ यू से डिनोट किया है। आउटर को सिर्फ ओ से डिनोट कर दिया है। किलोग्राम का सिर्फ के से डिनोट कर दिया है। देखो ये ना सिर्फ हमारा समय बचाता है, बल्कि ये मेंटली पीस भी रखता है। तो और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सब एक एक बार ही रिपीट था, दोबारा कोई आया नहीं था। तो आप लोग भी पेपर में टाइम बचाने के लिए यही काम करेंगे, क्योंकि इसमें 3-4 चीज एक साथ चीजें चेंज हो रही, तो एक लाइन में तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। उसके लिए बहुत हार्ड प्रैक्टिस की जरूरत होगी, कंफ्यूजन अलग गलत हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, ऐसे ही लिख देना है, जो भी है उसका फर्स्ट लेटर आपको नोट कर देना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अब खुद से, अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो खुद से पॉज करके फिर से करने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे इलाइट, तो अब हमको इधर से क्या लिया है, आप लास्ट वाला लाइन देखेंगे तो यहाँ ई है, एक एक छोड़ के देखो, ई है, ई के बाद ओ है, ओ के बाद यू है। क्या दिख रहा है आपको, ये तीनों वोवेल दिख रहा है ना। और इधर क्या दिख रहा है आपको, कॉन्सोनेंट। एफ के बाद के के बाद क्या लिया, टी। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर से है, और ये भी इधर से क्या है, इंक्रीजिंग। अब नंबर की बात करते हैं। देखो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इधर देखो कॉन्सोनेंट के साथ कौन कौन आया हुआ है, कंपोजिट नंबर, कॉन्सोनेंट के साथ कंपोजिट नंबर, कॉन्सोनेंट। अब समझ गए होंगे। अब देखो हर स्टेप में एक एक ही चेंज किया। जैसे सबसे छोटा यहाँ पे वॉवेल लिया, तो आप कंफर्म कीजिए वॉवेल कौन कौन है, इलाइट, ई, ओ और यू। तो इस 3 जो वॉवेल है, यूनिक, आउटर और इलाइट में ई जो वॉवेल है, तो सबसे छोटा ई, ओ, यू में कौन है, सबसे छोटा आपको पता है ई है। तो सबसे छोटा वॉवेल को लेके आया, और साथ में एक प्राइम नंबर भी लेके आया सबसे छोटा।
क्लियर है ना। दो चीज एक साथ लिया है, एक तो आपका वॉवेल लिया है सबसे छोटा, और सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर भी लिया है। तो देखो प्राइम नंबर आपको पता है क्या क्या था, 67, 83 और 97। तो इस 67, 83 और 97 में सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 67। तो ई तो वॉवेल लिया ही, उसके साथ क्या ले लिया, 67, मतलब यहां से 2 ले लिया। यहाँ से आपका इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। तो उसके बाद क्या करना है, जो बच गया है उसको नोट कर दिया है। E67 लेने के बाद क्या बच गया, 52। फैसिलिटी को F लिख दिया मैंने, ये तो ले चुके हैं तो दोबारा नहीं आएगा। तो क्या आएगा देखो, 68। एक्टिव को T लिखा है मैंने, यूनिक को U लिख दिया, 83। आउटर को O लिख दिया मैंने, 77, 97 के, और E आ चुका है तो दोबारा आपको नोट नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप में तो यहाँ तो ये तो चेंज हो गया मेरा। अब सेकेंड स्टेप में देखो E67, 52 नोट करते चला गया। सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में इधर से चेंज किया है, और सेकेंड स्टेप में ये इधर से चेंज किया है, ठीक है ना। दोनों साइड से चेंज कर रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में इधर से कर रहा है, सेकेंड स्टेप में इधर से कर रहा है, फिर थर्ड स्टेप में इधर से करेगा, फिर फोर्थ स्टेप में इधर, एक इधर से एक इधर से, मतलब एक लेफ्ट से चेंज हो रहा है, एक राइट से चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं। देखो तो सेकेंड स्टेप में उधर से क्या किया है, जो सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर है ना उसको लिया है, और सबसे बड़ा जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं उसमें सबसे बड़ा जो लेटर है कॉन्सोनेंट का वो लिया है। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप्स देखते हैं, सबसे बड़ा कॉन्सोनेंट कौन सा है, पहले कॉन्सोनेंट कौन कौन है, देखो एफ है, टी है, ये तो वॉवेल है, ये भी वॉवेल, और के है। के, एफ और टी में सबसे बड़ा कौन है, तो आपको दिख रहा होगा टी, क्योंकि के एफ के बाद टी आता है तो टी सबसे बड़ा हुआ ना। तो देखो इधर से टी को लिया, और सबसे बड़ा ये क्या है आपका कंपोजिट नंबर। तो देखो कंपोजिट नंबर कौन सा था, 77 है, 68 है और 52। तो 52, 68 और 77 में सबसे बड़ा 77 था, तो सबसे बड़ा अल्फाबेट भी लिया और सबसे बड़ा नंबर T77 ले लिया। तो 77 का काम खत्म और T का काम खत्म, समझ गए होंगे। 1 स्टेप और 2 स्टेप समझ गया। तो देखो जो बचा उसको नोट कर दिया। E67 तो आ ही चुका था, 52 बच गया, F बच गया, 63 बच गया। T को यहाँ क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि T तो उधर से चला आया है ना। तो U, 83 O, अब यहाँ 77 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि ये इधर से आ गया, ठीक है। तो क्या बचा, 97 और K, समझ गए होंगे। अब ये पूरे क्वेश्चन में यही पैटर्न चला है, ठीक है। अब इधर सेकेंड स्टेप में इधर से किए तो थर्ड फिर से इधर से आएंगे। तो आपको तो पता ही है ना, यहाँ तक तो चेंज हो चुका है, आपको पता है। अब इधर से वॉवेल और कौन सा नंबर आ रहा है, प्राइम नंबर। तो E67 तो हो चुका है। अब ई के बाद वॉवेल कौन कौन है, O और U। O और U में छोटा कौन है, O ले लिया, यहाँ पे इसको ले लिया। अब आपको लेना है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में 67 ले चुके हैं, कौन कौन बचा, 83 और 97, दोनों में छोटा कौन है, 83 ले लिया। जो बच गया उसको नोट करेगा। E67 आ ही चुका था, O83 ले लिया, तो क्या बचा, 52, F 68, ठीक है, 68 के बाद U, ये दोनों आ चुका है तो लिया नहीं जाएगा। तो क्या बचा, 97, K, T और 77, इधर से ये हो चुका है। अब देखो थर्ड स्टेप में इधर से किया तो 4 किधर से आएगा, इधर से। ऑब्वियस ही बात है, ये इस चीज को चेंज किया। तो देखो अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट में क्या क्या, टी तो हो चुका था, तो क्या क्या बच रहा था, के और एफ। तो आपको पता है इधर से बड़ा लेके आ रहा है तो टी बड़ा। अब देखो बचा आपका एफ और के, तो एफ और के में कौन बड़ा है, सबसे बाद में कौन आता है, के बड़ा है, तो देखो के को ले लिया। अब दूसरा लेना था कंपोजिट नंबर, तो 77 कंपोजिट ले चुके थे। 2 कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या कौन कौन बच रहा था, 68 और 52। तो आपको तो पता है इधर से बड़ा लेना है, तो 52 और 68 में कौन बड़ा है, 68। तो 68 ले लिया। तो यहाँ तक का काम आपका हो गया। इधर से आप यहाँ तक कर चुके हैं, तो बचा 2। अब तो देखो स्टेप अब 4 में इधर से किया, तो स्टेप 5 किधर से करेगा, इधर से। तो E67 O83 तो हो चुका है। बचा क्या था, अब कौन सा, इधर से आपको पता है कि आपको वॉवेल और एक प्राइम नंबर ले रहा है, तो एक ही वॉवेल बचा है U, जिसको उठा के यहाँ ले लिया ना। और एक ही प्राइम नंबर भी बचा है, क्योंकि 52 तो कंपोजिट नंबर है, तो एक ही प्राइम नंबर 97 है। तो यहाँ तक का काम खत्म। और इधर से कहाँ तक ले चुके हैं हम लोग, के 3 तक। तो यही 2 बचा जिसको अरेंज कर देना है। तो देखो 6th स्टेप, E67
ओ आ चुका है आपका, 83 आ चुका है, U97 आ चुका है। उधर से देखो T77, K68 ले चुके हैं। तो देखो यहाँ पहले नंबर था, लेकिन पहले क्या आना चाहिए, अल्फाबेट आना चाहिए कॉन्सोनेंट में। तो T हो चुका है, K हो चुका है, तो F ही तो कॉन्सोनेंट बचा है ना सबसे छोटा। तो F को इधर लिख दिए और देखो 52 किधर ले दिए, इधर दे दिए, क्योंकि इसके साथ एक कंपोजिट नंबर यही एक बचा था तो ले लिया गया। क्लियर है ना। अगर F इधर और 52 इधर रहता तो ये ऑलरेडी सेट था, लेकिन ऐसा था नहीं। 52 पहले था, हम लोग को लाना किसका था, पहले कॉन्सोनेंट को इधर F, और उसके बाद बचा क्या। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखो लास्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर सारा हो गया, ई के बाद ओ, ओ के बाद यू, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में वॉवेल हो गया। अब कॉन्सोनेंट इंक्रीजिंग, एफ के बाद के के बाद टी। नंबर इंक्रीजिंग प्राइम नंबर में देखो, सिर्फ प्राइम नंबर में देखो, यहाँ से तो दूसरा है 67, 83, 97, 3 प्राइम नंबर सेट। इधर से कंपोजिट नंबर इंक्रीजिंग 52, 68, 77। क्लियर है ना। क्या देखे, देखो यहाँ पे कितने काम हुए हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट प्लस प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन सी संख्या जो खुद के और वन के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, डिवाइड ना हो सके, वो प्राइम नंबर होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो एक दो के अलावा तीसरे चौथे से भी हो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 4 क्या है, कंपोजिट नंबर, चूंकि 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4, तो जैसे ही 2 से तीसरा बढ़ा वो कंपोजिट नंबर, 4 हो जाए, 5 हो जाए, आगे जितने से डिवाइड होता जाएगा वो कंपोजिट नंबर ही कहलाएगा। वहां देखो E67 इधर से लिए, बाद बाकी को नोट कर दिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आए तो E67 हो चुका था, उधर से सबसे बड़ा नंबर और सबसे बड़ा अल्फाबेट लेते आए। फिर थर्ड में O83 की तरफ हम लोग बढ़ गए, उधर से क्या ले लिए, T77 जो था नोट कर दिए। फोर्थ में आए तो इधर से तो ले चुके थे, उधर से आए 77 T, और T से बड़ा क्या था, K और 68। ऐसे करके ये बन गया। अब देखो ये इनपुट दिया हुआ है, जिस पैटर्न पे आप लोगों ने इसको बनाया है उसी पैटर्न पे आप इसको सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चंस को बनाएंगे। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस के नंबर जो है 11 से 15 है। ये कौन से क्वेश्चंस के नंबर है, 11 से 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग को अगर समझ नहीं आया हो तो बार बार इस वीडियो को रिपीट करेंगे। जहां भी ना समझ में आया उसको वीडियो को देखो, यहाँ पे स्लो करने फास्ट करने का भी ऑप्शन होता है इस वीडियोस में, तो आप स्लो करके फास्ट करके देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी ना समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समझ नहीं आया है, तो उसको किया जाएगा। देखो, तो ये तो आपका इनपुट आउटपुट आपका खत्म हो गया। ठीक है, आप इसको बना लेंगे। यहाँ आपका आज मैं इनपुट आउटपुट समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो चैप्टर मैंने बताया है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, 4 से 5 नंबर आते हैं, वो अगले क्लास से मैं इसको करूंगा। ठीक है, आप लोग इनपुट आउटपुट में आप लोगों ने यहाँ तक जो देखा, क्या देखा कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सेम टाइप ऑलमोस्ट आ जाते हैं। तो अगर ये 3 साल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं 2016, 17, 18 और 19, 20 का आया नहीं है, नहीं तो मैं करवा देता। 20 का जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन आएगा मैं फिर से इनपुट आउटपुट का जो मैं फाइल बनाऊंगा उसमें फिर से 20 का भी क्वेश्चन डाल के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इतने जाकर क्वेश्चंस को अच्छे से आप कर लिया जाए तो थोड़ा बहुत चेंज कोई असर नहीं पड़ता है, हम लोग कर पाएंगे। तो आप लोग ईमानदारी से इस क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, अब ये फुल्ली पैकेज हो गया आपका 0 से एडवांस लेवल। ये इनपुट आउटपुट कहीं से भी आ जाए, किसी भी एग्जाम में, वर्ल्ड के किसी एग्जाम में, भारत के किसी एग्जाम में, पूरे वर्ल्ड में अगर इनपुट आउटपुट पूछेगा तो अभी तक के अकॉर्डिंग में जो पूछ रहा है हम लोग के, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आएगा इसके अलावा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक बार करके छोड़ दोगे, मैं बार बार बोलता हूँ, होगा नहीं। बार बार खुद से उसको सॉल्व बनाओ उसको, तो आपका अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद जब हम लोग मिलेंगे तो पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर, वाटर इमेज, अब जो मैं करूँगा PDF आपको टेलीग्राम पे सेंड करवा दूंगा। ठीक है, PDF आपके टेलीग्राम पे चला जाएगा और यहाँ पे मैं सीधा बताऊंगा क्वेश्चन। आप लोग अपना PDF से खुद से प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताएंगे, जो क्वेश्चन ना बचे वो कमेंट करके वो बताएंगे कि ये क्वेश्चन नहीं बताया है। जो क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि डाउट है, वही क्वेश्चन मैं सिर्फ सॉल्व करूंगा। सारे क्वेश्चन में टाइम भी लग जाते हैं और दिक्कतें पैदा हो जाती है, तो आपको खुद से सारे क्वेश्चंस को कर लेना है। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है कि हाँ ये 3 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन ना बना है, या कमेंट बॉक्स में कर देना है वहाँ पे जहाँ यूट्यूब में देखते हैं कमेंट में, हाँ ये नहीं बना है, तो मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा। है ना, क्लियर सी बात। तो मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।